वेलकम बैक टू वंडर जॉय। आज हम लोग कर्नाटका में ही एक काफ़ी डिफरेंट लोकेशन जा रहे हैं। हम लोग एक 6 आवर ड्राइव फ्रॉम बैंगलोर हम्पी जा रहे हैं। हम्पी सुनते ही आपके दिमाग में एक ड्राई लैंडस्केप, टूटे हुए इमारतें, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये सब याद आ रहा होगा। एंड यस, हम्पी फेमस तो उन्हीं जगहों के लिए है, बट हम लोग इस वीडियो में एक लेसर नोन प्लेस कवर करना चाहते हैं। हम लोग जा रहे हैं JLR का हम्पी हेरिटेज रिसोर्ट, जहाँ से हम लोग जाएंगे दारोजी बेयर सेंचुरी, जो एशिया का फर्स्ट स्लॉथ बेयर सेंचुरी है। बैंगलोर से हम्पी पहुँचना काफ़ी सिंपल है। आप बाय रोड तो बसेस भी बहुत सारी चलती हैं, आप कार को रेंट पे ले सकते हैं और आप पहुंच सकते हैं। 5.5-6 आवर्स का, जैसे मैंने आपको बताया था, उतना ड्राइव है। और ट्रेन्स भी कई सारी हैं जो बैंगलोर से हम्पी के लिए जाती हैं। तुमकुर के थोड़ा ही आगे कोरा करके एक छोटा सा गांव है, जहाँ पे कल्पतरु वेज करके ये रेस्टोरेंट हम लोग को दिखा, तो हम लोग यहीं रुक गए। हम लोग ने यहाँ पे डोसा लिया था, ठीक था। रेस्टोरेंट का जो वॉशरूम है वो भी क्लीन था। बट आपके पास अगर थोड़ा और टाइम हो, आपको इतना ज़ोर का भूख ना लगा हो, तो यहाँ से मैं भी 40-45 मिनट्स आगे पे सिरा करके एक टाउन है, जहाँ पे एक पाकशाला है। सुना है वहाँ का खाना भी ज़्यादा अच्छा है और वॉशरूम का और सर्विस भी ओवरऑल ज़्यादा अच्छी है। बैंगलोर से हम्पी की रोड्स तो बहुत ही अच्छी हैं और हम लोग इसीलिए काफ़ी जल्दी पहुंच गए हम्पी। और यहाँ पे अभी जो टेम्परेचर है वो थोड़ा वार्मर साइड पे ही है। तो अभी हम लोग पहुँचते हैं JLR, बस 2 मिनट की दूरी पे है। तो गेट पे जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने बोला एकदम सीधे सीधे जाइए, आपको रिसेप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे थोड़ा हम लोग को फॉर्मेलिटीज़ अपनी कंप्लीट करनी थी। तो हम लोग यहीं पे ही ये रिसेप्शन के सामने कार को पार्क करके वो फॉर्मेलिटीज़ करके देखने चलते हैं कैसा हमारा रूम होगा यहाँ पे। इस JLR में रिसेप्शन एरिया में थोड़े टेबल्स बनाए हुए हैं, जहाँ पे आप इवनिंग स्नैक्स कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ने वेलकम ड्रिंक पिया और अब हम लोग चलते हैं रूम पे। हम्पी हेरिटेज रिसोर्ट एक बहुत बड़े एरिया में स्प्रेड है। आपको सारे डिटेल्स उनके वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बट मेनली 2 टाइप के इनके पैकेजेस हैं, एक कॉटेज पैकेज और दूसरा स्पेशल कॉटेज पैकेज। इस JLR में आपके पास 1 नाइट, 2 नाइट और 3 नाइट का ऑप्शन है। फर्स्ट डे जो है वो दारोजी बेयर सेंचुरी के लिए डेडिकेटेड है। सेकेंड डे हम्पी साइट सीइंग के लिए डेडिकेटेड है, जिसमें जो 2 नाइट्स वाला है वो थोड़ा ज़्यादा लंबा है। वहाँ पे आपको होली एनक्लोजर, रॉयल एनक्लोजर और जान्ना एनक्लोजर वो कवर करते हैं। 3 डेज़ वाले में आपको थर्ड डे पे अंजनाद्री हिल और तुंगभद्रा डैम लेके जाएंगे और एंड वो करेंगे बर्ड वॉचिंग एंड नेचर वॉक के साथ। तो अभी आपको जो ये सामने पे दिख रहा है, ये जो है ये इनका गोल घर है, जहाँ पे डाइनिंग होता है और पैकेज में ही लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब इंक्लूडेड है। सफारी जीप में JLR के स्टाफ ने हम और हमारे लगेज को ड्रॉप ऑफ कर दिया कॉटेज नंबर 12 में। तो हम लोग को मिला है कॉटेज नंबर 12। अच्छा बड़ा सा एरिया है, AC है, 3 बेड है, ये 2 और एक वो वाइड विंडो। और फिर ये है कबर्ड्स, वॉशरूम क्लीन एंड टाइडी, और यहाँ पे एक बालकनी भी है। बस थोड़ा रिलैक्स किया और फिर हम लोग देखे कि लंच का टाइम हो गया है, तो अब वॉक करके हम लोग जा रहे हैं गोलघर। तो एज़ पर यूजुअल JLR प्रैक्टिसेस मैं देख रही हूँ कि यहाँ भी काफ़ी अच्छा स्प्रेड है। लॉट ऑफ वेजिटेरियन आइटम्स, लॉट ऑफ नॉन वेजिटेरियन आइटम्स, प्लेट्स वेट्स सब कुछ रखे हुए हैं। आप अपना खुद सर्व करिए एंड हैव लंच। तो अब हम लोग मस्ती से खाते हैं लंच और मिलते हैं इसके बाद, क्योंकि 3:30 से चालू होगा सफारी, वो भी दारोजी बेयर सेंचुरी में।
इट्स 3:30 और हम लोग बैठ गए हैं अपने जीप में। सफारी चालू हो गई है और JLR से दारोजी का जो गेट है वो मे भी बस 10 मिनट का डिस्टेंस होगा। सबसे पहले एक कैनाल के पैरेलल हम लोग काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। ये कैनाल जो है इट इज़ पार्ट ऑफ द विलेज जो दारोजी के आसपास है। तो इस कैनाल पे हम लोग करेंगे बर्ड स्पॉटिंग। अब आप भी नोटिस कर रहे होंगे, इवन दो एक कैनाल है, यहाँ पे पानी है, तब भी जो पूरा टेरेन है वो काफ़ी रूखा सूखा है। बहुत सारे यहाँ पे बोल्डर्स हैं। पेंटेड सैंड ग्रोव्स, हम्पी का आइकॉन है बोलते हैं इसको। ये कैनाल के साइड में इंडियन ईगल आउल हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो हमारे साथ एक नेचुरलिस्ट अकम्पनी किए हैं और वो हमें अब दारोजी के बारे में बता रहे हैं। तो उन्होंने ये सबसे पहले कहा कि ये एशिया का सबसे पहला स्लॉथ बेयर सेंचुरी है। ये अराउंड 82 स्क्वायर किलोमीटर्स में स्प्रेड ओवर है और ये सेंचुरी जो है एक्सक्लूसिवली बस स्लॉथ बेयर के कंजर्वेशन के लिए बनाया और 1994 में इसको एस्टैब्लिश किया। तो रिलेटिवली न्यू आप कह सकते हैं ये सेंचुरी है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये सेंचुरी जो है सिर्फ 2 से 6 बजे तक ही खुला रहता है और उसका ये रीज़न है कि बेयर्स जो हैं वो नॉकटर्नल एनिमल्स होते हैं, तो वो सिर्फ रात में ही फूड हंटिंग के लिए बाहर निकलते हैं। सेंचुरी के अंदर सिर्फ 5 किलोमीटर तक ही वो लेके जाते हैं, जहाँ पे एक वॉच टावर है। तो ये वॉच टावर जो है वहाँ से आपको दूर तक पूरा जो केव्स हैं, रॉक्स है, सब कुछ दिखता है। और ये जो बेयर्स हैं ये यूजुअली वो जो केव्स हैं उसके अंदर पे ही रिसाइड करते हैं। यहाँ पे हमें शायद एक खरगोश कूदता हुआ दिखा, इसके लिए हम लोग रुक गए। एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैं आपको पहले बता रही थी कि ये जो सेंचुरी है इसमें सिर्फ वो वॉच टावर तक ही वो लोग अलाउ करते हैं। तो ये एक्चुअली पहले एक फॉरेस्टेड एरिया था। तो यहाँ पे बहुत स्मॉल नंबर्स में लेपर्ड्स, मॉनिटर लिजर्ड, मंगूस, टॉर्टोइज ये सब पहले से ही थे और उसके बाद अब ये स्लॉथ बेयर्स भी यहाँ पे कंजर्वेशन के थ्रू उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो फिर अराउंड 150 बेयर्स एंड ओवर 70 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स हैं जो हमने दारोजी के गेट एंटर करने से पहले ही देख लिया था, क्योंकि गेट के अंदर जो एरिया है वो पूरा कोर जोन है। हमारे जो गाइड हैं वो हमें ये भी बता रहे थे कि इतने सारे नंबर में जो बेयर्स यहाँ पे सिर्फ ये हम्पी एरिया में इसलिए थे क्योंकि पुराने ज़माने में जो वो सर्कस टाइप का नहीं होता था, तो वो जो लोग
टेम करते थे बेयर्स को, वो सारे लोगों को गवर्नमेंट ने कन्विंस किया कि आप उनको अब एज पेट ना रखें एंड उनको वाइल्ड में जाने दें। तो तब फिर इतने सारे नंबर्स के जो बेयर हैं वो फिर ये स्लॉथ बेयर सेंचुरी में वो अब वाइल्ड में आराम से घूमते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं वॉच टावर के एरिया में। थोड़ा स्मॉल ट्रैक है ऊपर तक जाने के लिए। हमारे गाइड भी हम लोग को रेकमेंड कर रहे थे कि डल कलर के क्लोथ्स पहनना एडवाइजेबल है, वाटर कैरी करें। हम लोग नियरली 45 मिनट्स वॉच टावर पे थे और ऑलमोस्ट सनसेट का टाइम हो गया था। तो अब हम लोग निकलते हैं दारोजी बेयर सेंचुरी से। Oh wow. बस एग्ज़िट के थोड़ा ही पहले हमें ये मैन मेड फॉरेस्ट दिखा। ये पूरा जो फॉरेस्ट है ये आई थिंक एक सिंगल पर्सन ने पूरा प्लांट किया है। टीक ट्रीज़, ओक, पता नहीं क्या क्या सारे पेड़ हमारे गाइड बता रहे थे। और वो सब करके हम लोग वापस आ गए हैं अपने रिसॉर्ट। हम लोग का रूम और गोल घर जहाँ पे खाना मिलता है या खाना सर्व होता है वो करीब 500-600 मीटर्स का डिस्टेंस होगा। तो हम लोग मस्ती से वॉक करते हुए जा रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग ने सोचा कि हम लोग रिसॉर्ट को ही एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बर्ड हाइड उन्होंने बनाया। ये है वो पर्टिकुलर एरिया। एक छोटा सा उन्होंने पॉन्ड जैसा बना दिया है जहाँ पे बर्ड्स आती हैं।
हम लोग ने आराम से 1 घंटा यहाँ स्पेंड किया होगा। उसके बाद हम लोग गए, जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट किए क्योंकि हमारा चेकआउट का टाइम आ रहा था। और हमारा एक्सपीरियंस JLR और दारोजी बेयर सेंचुरी का बहुत अच्छा था। इस बेयर सेंचुरी को कोई भी और नेशनल पार्क सेंचुरी किसी से भी नहीं कंपेयर कर सकते हैं, और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि इसको बनाया ही बहुत डिफरेंट पर्पस से है। तो हम लोग अपना सारा सामान लेके अब वापस चल रहे हैं बैंगलोर के लिए। वही सेम 6 आवर्स का ड्राइव है। अच्छी रोड है, और JLR का तो मुझे कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप लोग को भी इंटरेस्ट है तो आप लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके सारे डिटेल्स देख लीजिए। हमें ज़रूर बताइए आपको ये वाला व्लॉग कैसा लगा। कई सारे हम लोग ने इमेजेस, वीडियोस जो हम लोग ने दारोजी में क्लिक किए, ऑब्वियसली वो बर्ड हाइड का, तो आप लोग को ये कैसा लगा ज़रूर हमें बताइएगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू वंडर जॉय। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।